ओ आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र साहित्य लेकर पढ़ रहे हैं उनके लिए अनिवार्य प्रथम पत्र में लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्य पुस्तक निर्धारित है। तो आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के ऊपर विचार करेंगे। यह लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है। वो कहते हैं मंगलाचरण करते हुए कि नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। आचार्य वरदराज भट्टाचार्य जी कहते हैं कि मैं शुद्ध गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में बालकों के प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी बनाता हूँ। यह लघु सिद्धांत कौमुदी जो नामकरण किया गया है इसका अर्थ है लघु अर्थात छोटा, सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत अर्थात किनका सिद्धांत? वैयाकरणों का सिद्धांत। वह सिद्धांत कौमुदी के समान है। कौमुदी शब्द का अर्थ कौ और मुदी, कौ कु पृथ्वी को कहते हैं, उसका सप्तमी एक वचन में रूप कौ बनता है, अर्थात पृथ्वी पर मुदित होने वाला या वाली। तो पृथ्वी पर मुदित होने वाला चंद्र है, चंद्रमा है, जो बिल्कुल शीतलता प्रदान करता है, उष्णता प्रदान नहीं करता है और अंधेरा को दूर करता है। और दूसरा, पृथ्वी पर खिलने वाला कमल भी होता है, उसे भी कौमुदी कहा जा सकता है। अर्थात वह पृथ्वी पर खिलने वाला जो कमल है वह आह्लादक है और बिल्कुल कोमल है। उसी तरह से यह वैयाकरणों का जो सिद्धांत है अत्यंत कोमल है, आह्लादक है और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला है। उस लघु सिद्धांत कौमुदी को मैं वरदराज भट्टाचार्य बना रहा हूँ। यहाँ यह मंगलाचरण श्लोक है। इस मंगलाचरण श्लोक के माध्यम से यह सबसे पहले सरस्वती देवी को नमस्कार करते हैं। चूँकि सरस्वती देवी विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, वह शुद्ध गुणों से युक्त है, इसलिए उस सरस्वती देवी को नमस्कार करके और पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में प्रवेश करने के लिए यह लघु सिद्धांत कौमुदी बना रहे हैं, ऐसा वरदराज भट्टाचार्य जी का कथन है। यहाँ मैं आपको बतला दूं, पाणिनीय व्याकरण जो है उसका मूल आधार माहेश्वर सूत्र है, जो 14 सूत्रों में विभक्त है। अयुन, ऋलृक, एवोंग, अयौच, हयवरट, लान, यमगणनम, झभया, घड़धस, जबगड़दस, खफ छठथ चटतौ, कपय, सससर, हल।
ये माहेश्वर सूत्र हैं। माहेश्वर सूत्र इसलिए कहते हैं कि महेश्वरेण प्रोक्तम माहेश्वरम, यानी महेश्वर अर्थात भगवान शिव के द्वारा यह प्रोक्त है, इसलिए इन 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। कहते हैं इसके संबंध में कि एक समय भगवान शिव जी डमरू बजाए। इस समय इसका श्लोक है, नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्वाम नवपंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। बहुत दिनों से ऋषि मुनि लोग व्याकरण के लिए इच्छुक थे कि अच्छा व्याकरण लिखा जाए, जिससे बच्चे शुद्ध शुद्ध बोल सकें, लिख सकें। इसलिए तपस्या कर रहे थे। उसी से उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव क्या किए, पहले नृत्य किए। नृत्य के अवसान में नृत्य समाप्त होने के बाद, देखिए नृत्य और नृत्य तांडव को कहते हैं। भगवान शिव तांडव करते थे। तो नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्य के अवसान में नटराज राज भगवान शिव, क्योंकि नृत्य करने का प्रायः कार्य नट लोग करते हैं, और नटों में जो राजा होता है, प्रधान होता है, उसे नटराज कहते हैं। और नट राजाओं में जो प्रधान होगा वो तो भगवान शिव ही होंगे, इसलिए नटराज राज उनको कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, नृतावसाने नटराज राज ननाद ढक्वाम नवपंचवारम, अपने ढक्वा को यानी डमरू को बजाया, जिससे नवपंचवारम, 9 बार और 5 बार, एक तरफ से 9 बार और एक तरफ से 5 बार डुग डुग का आवाज हुआ, ध्वनि हुई। उसी डुगडुग को संकेत स्वरूप मान करके सनकादि ऋषियों ने 14 सूत्र बनाया, अयुन, ऋलिक, एवं, अयोज इत्यादि। इसीलिए इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। इन्हीं सूत्रों पर पाणिनि का पूरा व्याकरण आधारित है। तो इस सूत्र के बारे में आगे बतलाते हैं, इति माहेश्वराणि सूत्राणि, ये माहेश्वर सूत्र हैं। किस लिए हैं, क्या है इसका प्रयोजन? तब कहते हैं अनादि संज्ञार्थानि, अण आदि, अन, अक, अच, अट इत्यादि संज्ञा अर्थात प्रत्याहार की सिद्धि के लिए है। एसाम अंत्याह इतः, एसाम अर्थात 14 सूत्राणाम, इन 14 सूत्रों के अंतिम वर्ण इत संज्ञक हैं। एसाम अंत्याह इतः, हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ, हयवरट आदि में जो अकार है वह उच्चारण के लिए है, क्योंकि अच के बिना व्यंजनों का उच्चारण सही नहीं होता है। इसलिए ह उत्तरवर्ती अकार या उत्तरवर्ती अकार इत्यादि जो है उच्चारण के लिए है। हकार आदि स्वकार उच्चारणार्थ। लण मध्य त्वित संज्ञक, लेकिन बतलाते हैं कि लण जो सूत्र है इसके मध्य में अर्थात ल के बाद अण के पहले जो ल में छिपा हुआ अ है वह इत संज्ञक है, ऐसा कहते हैं। लण मध्य तु इत संज्ञक, इसका खास प्रयोजन है। इसका प्रयोजन यह है कि यह अंत में नहीं है, वो सभी सूत्रों का अंतिम वर्ण इत संज्ञक है, किंतु इसका मध्य वर्ण जो लण सूत्र के मध्य में है वो इत संज्ञक है, इसलिए इसको अलग से कहना पड़ा। दूसरी बात यह है कि सभी 14 सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है वह व्यंजन है जो इत संज्ञक है, और यहाँ लण में जो अ है वह अ अर्थात स्वर वर्ण है, वह भी इत संज्ञक है, ऐसा कहते हैं। इसका
प्रयोजन क्या है, तो प्रत्याहार बनाने में एक र प्रत्याहार बनाते हैं। तो र प्रत्याहार तो जो बनता है हयवरट के र से ळाण सूत्रस्थ जो अ है उस तक बनता है, इसलिए र प्रत्याहार बनता है। और इसमें दो वर्ण आता है र और ल, ये दो वर्ण र प्रत्याहार में आते हैं। इसी के लिए र प्रत्याहार बनाने के लिए लण सूत्र के मध्य के आकार को इत संज्ञा करते हैं। यहाँ कुछ कुछ विवाद भी है, कुछ लोग र प्रत्याहार नहीं भी मानते हैं और कुछ मानते हैं। तो चलिए दोनों बातें आगे बताई जाएगी। अभी यह समझें कि चतुर्दश सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है इत संज्ञक है, और लण सूत्र का जो अ है, ल में जो छिपा हुआ अ है वह भी इत संज्ञक है। अब प्रत्याहार कैसे बनता है? अब जैसे क्या होता है कि प्रत्याहार जो है अने आदि से मध्य से भी शुरू किया जा सकता है, प्रारंभ किया जा सकता है, किंतु अंत वर्ण जो इत है उसी पर उसका विराम होता है। जैसे अक प्रत्याहार, अब अक प्रत्याहार बनाना है तो अयुन के आकार से लेकर ऋलड़ी के ककार तक अक प्रत्याहार बनता है। इसमें अ ई उ री लड़ी ये 5 वर्ण आते हैं। अब प्रत्याहार में बतलाया गया है कि संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है, इसलिए अयुन के नकार अक प्रत्याहार में नहीं आते हैं। उसी तरह से कोई भी प्रत्याहार आप बनाएंगे तो उसमें इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं करेंगे, यह नियम है। तो हम लोग यह समझें कि प्रत्याहार बनाना है, अट प्रत्याहार बनाना है तो अ को पहले पकड़िए कि अ कहाँ है, तो अयुन सूत्र में अ है। अब ट कहाँ है, तो ट हयवर्ट में ट है। तो आप ऐसा कहेंगे कि अयुन के आकार से हयवरट के ट तक अट प्रत्याहार बनता है। अब इसमें कितने वर्ण हैं, तो अ ई उ री लड़ी ए ओ ऐ औ ह य व र यानी 13 वर्ण आ जाते हैं। इन 13 वर्णों को अट कहेंगे। यानी अट या अक कोई भी प्रत्याहार बनाते हैं तो अक का मतलब अ और क नहीं होता है, बल्कि अ और क के मध्य में आने वाला वर्ण भी अट प्रत्याहार कहलाएगा या अक प्रत्याहार कहलाएगा। यानी तो कोई कहते हैं कि अक प्रत्याहार में जो है अ और क भी हो जाए, क का भी कहें, तो कहा कि नहीं, प्रत्याहारे स्वीताम न ग्रहणम, प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है, वह क तो इत संज्ञक है। हैं और भी उत्तर दिए हैं, बहुत सारे उत्तर दिए हैं कि यहाँ वह अप्रधान है और यह अ जो है प्रधान है। अक प्रत्याहार में क अप्रधान है और अ प्रधान है, तो यहाँ प्रधाना प्रधानयोः प्रधानस्य ग्रहणम, प्रधान और अप्रधान में प्रधान का ही ग्रहण होता है, इसलिए अक में अ का ग्रहण किया जाएगा। आप कहेंगे प्रधान कैसे है, अप्रधान है और क अप्रधान है, तो देखिए प्रत्याहार बनाने वाला जो सूत्र है जिसके सहयोग से हम प्रत्याहार बनाते हैं वह है आदिरन्तेन सहेता। इस सूत्र का अर्थ है आदि अन्तेन, अन्तेन सह इता, अन्तेन सह इता, अर्थात अन्तेन इता सह यह आदि, अर्थात अन्तेन सह इता यानी अंत ईत के साथ जो आदि। हम लोग अभी अक प्रत्याहार बना रहे थे तो शुरू किए थे अयुन से लेकर के ऋलृ के क तक, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, पहले अंत ईत को पकड़िए। अब अंत ईत क्या होगा, क, अक प्रत्याहार बनाना चाहते हैं तो अंत ईत होगा क, और उसके साथ आदि क्या होगा वर्ण, अक का अ कहाँ है, तो अयुन के अ है लिया जाएगा।
तो अंत ईत के साथ जो आदि वर्ण उससे बना हुआ प्रत्याहार अक प्रत्याहार कहलाएगा। यह है अंतिम से पकड़ने को ये बतलाते हैं। अब यहाँ अंते न ईता सह, अब अंते न ईता, ईत शब्द का तृतीय एक वचन का रूप है और यहाँ सहयुक्ते अप्रधाने, इससे तृतीया विभक्ति हुई है। सह के योग में अप्रधान जो कारक है उसमें तृतीया विभक्ति होती है, तो ऐसे भी अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है, तो ईत में जो तृतीया विभक्ति हुई है वह अप्रधान है, इसलिए तृतीया विभक्ति हुई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी प्रत्याहार बनाएंगे तो उसका अंतिम वर्ण जो ईत होगा वह अप्रधान होगा, इसलिए उसकी गणना नहीं होगी और आगे का वर्ण जो है उसकी गणना होगी। अक प्रत्याहार में अ लिया जाएगा, तो अक प्रत्याहार में अ ई उ री लड़ी ए ओ, अ ई उ री लड़ी, ये 5 वर्ण आएंगे। इसी तरह से इक प्रत्याहार बनाएंगे, तो इक प्रत्याहार में ई से प्रारंभ करेंगे, ई उ री लड़ी, जबकि क से बनाने का जो नियम है अंतिम ईत के साथ आदि, तो अंतिम ईत होगा क और उसके साथ आदि होगा ई। वह ई कहाँ है, तो आयुन सूत्र में ई है। तो अंत ईत के साथ जो आदि वर्ण जो है प्रत्याहार का, वो कहाँ पर है, किस सूत्र में है, उसको लेकर के बनाते हैं। तो इस तरह से प्रत्याहार बनता है। तो प्रत्याहार में इत संज्ञकों का ग्रहण नहीं होता है। तो इन प्रत्याहारों के द्वारा, प्रत्याहार किसे कहते हैं, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र असौ प्रत्याहार, अर्थात प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र, जिस समुदाय में, जिस संज्ञा में अनेक वर्ण आकर के संक्षिप्त रूप से आ जाते हैं। जैसे अक बोलते हैं तो अक अ 2 वर्ण बोलना पड़ता है, परंतु इसके अंदर अ ई उ री लड़ी, ये 5 वर्ण आते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र सब प्रत्याहार। तो यहाँ 5 वर्ण ये जो हैं संक्षिप्त हो गए हैं अक में, इसलिए अक यह प्रत्याहार है, यह संज्ञा है। तो इस तरह से करीब करीब 42 प्रत्याहार मुख्य रूप से पाणिनीय व्याकरण में प्रयुक्त हुए हैं और प्रत्याहार तो अनेकों बनेंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि 42 प्रत्याहार मान्य है। इन प्रत्याहारों के द्वारा अनेक सूत्र बनाए गए हैं। जैसे इको जनचित सूत्र है, ईक यान अच, इसमें 3 प्रत्याहार हैं, ईक है, यान है और अच है। तो इन्हीं प्रत्याहारों के सहयोग से पाणिनि ने जो व्याकरण बनाया उसे पाणिनीय व्याकरण कहते हैं। और उस पाणिनीय व्याकरण में करीब करीब 4000 सूत्र हैं, उसको अष्टाध्यायी कहते हैं, जो 8 अध्यायों में विभक्त है और हर अध्याय में 4-4 पाद है। इसलिए पूरा पाद को अगर गिना जाए तो 8 चौको 32 पाद होंगे और अध्याय 8 अध्याय है। उन 8 अध्याय को मिलाकर के अष्टाध्यायी नाम से हम लोग जानते हैं कि पाणिनि का जो व्याकरण है उसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग प्रत्याहार बनाने के लिए सीखें कि कैसे बनता है। फिर से अक प्रत्याहार कैसे बनता है, तो अयुन के अकार से ऋलृ के ककार तक अक प्रत्याहार बनता है। इक प्रत्याहार कैसे बनता है, तो अयुन के ई से ऋलृ के क तक इक प्रत्याहार बनता है। तो प्रत्याहार का प्रारंभ अने आदि और मध्य से किया जा सकता है, किंतु प्रत्याहार का अवसान माने अंत अंतिम इत संज्ञक वर्ण से ही होगा। और एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी प्रत्याहार अंतिम वर्ण इत संज्ञक वर्ण से
प्रारंभ नहीं किया जाएगा। प्रत्याहार बनाने के लिए जब भी आप ये करेंगे तो शुरू से प्रारंभ करेंगे, अणे मध्य से करेंगे, अंत से, जैसे ऋलिक के क है, क से कोई प्रत्याहार नहीं बनाएंगे। कोई मान लीजिए कह दे कि क प्रत्याहार बनाना है तो क प य, यहाँ क से शुरू कर सकते हैं, ऋलिक आयुन ऋलिक के क से शुरू नहीं कर सकते हैं, प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। और एक बात और जानना है कि प्रत्याहार को आप प्रारंभ करेंगे आयुन ऋलिक इस क्रम से, ये नीचे से ऊपर की ओर प्रत्याहार नहीं बनाया जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रत्याहार बनाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि येषाम् अन्त्याः इतः हकारादिस्वकारः उच्चारणार्थः, हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः, लण मध्ये तु इत्संज्ञकः, और लण के मध्य में जो अ है वह इत्संज्ञक है, जिसके सहयोग से र प्रत्याहार बनता है। आगे बतलाएंगे पुनः, जब दूसरी कक्षा में हम लोग ये प्रारंभ करेंगे। तो पुनः आज यहाँ विराम करते हैं। ओम।